नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिच्चर। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान विषय का एक सब पेपर हल करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा 2022-23 व बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें एवं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कब उत्पन्न हुआ था? यानी क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? प्रश्न संख्या 2, शीत युद्ध के प्रति भारत का रुख कैसा था? प्रश्न संख्या 3, दो ध्रुवीय देश कौन कौन से हैं? द्विध्रुवीय यानी संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ व अमेरिका। बर्लिन की दीवार जर्मनी के बीच जो थी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच, वो कब तोड़ी गई? प्रश्न संख्या 5, स्मार्ट बम का इस्तेमाल पहली बार किस युद्ध में किया गया था? खाड़ी युद्ध में किया गया था। अल-कायदा क्या है? अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन है। प्रश्न संख्या 7, चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या अनुमान लगाया जा रहा है? प्रश्न संख्या 8, सार्क का पूरा नाम बताइए। प्रश्न संख्या 9, आप बिना पासपोर्ट यानी पारदर्शी और वीजा के किस पड़ोसी देश में आ जा सकते हैं? यानी हम भारत के लोग हैं, वो नेपाल में बिना वीजा के आ जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, नव स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? नव स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस संगठन में शामिल हो, यानी अमेरिका या सोवियत संघ वाले संगठन में। प्रश्न संख्या 11, सैन्य संगठन से आपका क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 12, आधुनिकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रश्न संख्या 13, एक से अधिक दलों का आना किस प्रकार की शासन प्रणाली की विशेषता है? यानी एक से अधिक दलों का आना बहुदलीय शासन प्रणाली है। प्रश्न संख्या 14, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 16, सिंडिकेट क्या है? प्रश्न संख्या 17, किस मुकदमे में संविधान के मूलभूत ढांचे में की धारणा का जन्म हुआ था? प्रश्न संख्या 18, आपातकाल की घोषणा कब हुई? प्रश्न संख्या 19, राम जन्मभूमि आंदोलन क्या है? प्रश्न संख्या 20, गठबंधन किसे कहते हैं? ये थे हमारे अति लघुतात्मक प्रश्न। उसके बाद में प्रश्न है 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं। दक्षिणी एशिया, प्रश्न संख्या 21, दक्षिणी एशिया के देश भारत को बाहुबली समझते हैं, जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और अंदरूनी मामलों में दखल देना चाहता है। इन देशों के सोच के लिए कौन कौन सी 2 बातें जिम्मेदार है? यानी इन देशों ने ये बात क्यों सोची, इसके लिए क्या जिम्मेदार है? प्रश्न संख्या 22, वैश्वीकरण की सफलता के लिए 2 सुझाव दीजिए। प्रश्न संख्या 23, निवारक नजरबंदी क्या है? प्रश्न संख्या 24, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। प्रश्न संख्या 25, भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी है, किन्हीं 4 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 26, समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 27, जन आंदोलन से क्या सबक यानी शिक्षा मिलती है? उसके बाद में दृढ़ उत्तरात्मक प्रश्न, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 29, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसमें अथवा है, साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? उसके बाद में 30 नंबर में भारत के मानचित्र में निम्न स्थान भरिए, जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, गोवा, मैसूर, ग्वालियर। ये 1947 का जो भारत था उसमें ये सब चीजें थी। उसके बाद में
अथवा में गुजरात, हरियाणा, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड यानी इन राज्यों को भारत के मानचित्र में आपको अंकित करना है। प्रश्न संख्या 31, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हो, कोई 5 कारणों का वर्णन करना है। इसमें अथवा कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना के लिए उठाए गए किन्हीं 5 कदमों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 32, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव का औचित्य दीजिए। इसमें अथवा क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का मूल्यांकन करना है। प्रश्न संख्या 33, अगर आपको भारत की विदेश नीति के बारे में फैसला लेने को कहा जाए तो आप इनकी किन 3 बातों को बदलना चाहेंगे तथा किन 3 पहलुओं को आप बरकरार रखना चाहेंगे। इसमें अथवा विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की किन्हीं 3 उपलब्धियों और 3 असफलताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 34, हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरह अग्रसर नहीं होता, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसमें अथवा असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति है, स्पष्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जीके बाय जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। इसी